गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 12 वैद्युत रसायन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो आपके पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट, वैद्युत रसायन के जितने भी क्वेश्चन मैं आपको आज सॉल्व कराने वाला हूँ, टोटल क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट, प्रत्येक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आप अच्छी तरीके से ध्यान से समझते हुए चलिएगा। एक बात और मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट, वीडियो के लास्ट में मैं आपको प्राइज क्यूज कंपटीशन के बारे में भी बताने वाला हूँ कि आपका प्राइज क्यूज कंपटीशन कब और कितने बजे होने वाला है और किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कहां से आप 2 से 3 घंटा आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो प्राइज क्यूज कंपटीशन के आप विनर बन सकते हैं। तो सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, वैद्युत रसायन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद से प्राइज क्यूज कंपटीशन के बारे में बात करेंगे कि आपका प्राइज क्यूज कंपटीशन कब और कितने बजे होगा, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको प्राइज कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका है डियर स्टूडेंट, निम्न में से विद्युत अपघट्य है। ऑप्शन नंबर ए आपका है चीनी, ऑप्शन नंबर बी आपका है ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर सी आपका है यूरिया और ऑप्शन नंबर डी आपका है सोडियम सल्फेट। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि कौन सा विद्युत अपघट्य है। तो डियर स्टूडेंट, जो आपका सोडियम सल्फेट है ये आपका विद्युत अपघट्य का उदाहरण है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है डियर स्टूडेंट, निम्न में से विद्युत अनअपघट्य है। ऑप्शन नंबर ए आपका है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी आपका है कैल्शियम नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर सी आपका है यूरिया और ऑप्शन नंबर डी आपका है बेरियम क्लोराइड। तो इन चारों ऑप्शंस में जो विद्युत अनअपघट्य का उदाहरण है वो आपका बेरियम क्लोराइड है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है डियर स्टूडेंट, सोडियम क्लोराइड के जली विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड पर प्राप्त होता है। तो सोडियम क्लोराइड के जली विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड पर प्राप्त पदार्थ क्या होता है, ये आपको बताना है। तो जो सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है वो आपका है NaCl। जब NaCl के जली विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो NaCl टूट जाता है आपका Na पर प्लस प्लस का Cl पर माइनस। तो आपको बताना है कि एनोड पर प्राप्त पदार्थ है। तो डियर स्टूडेंट, एनोड पर आपका क्लोरीन प्राप्त होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि क्लोरीन पर माइनस। यहीं पर डियर स्टूडेंट, यदि आपसे इसी क्वेश्चन में यह पूछ लिया जाए कि सोडियम क्लोराइड के जली विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कैथोड पर प्राप्त पदार्थ क्या है, तो कैथोड पर आपका सोडियम होता है और एनोड पर आपका क्लोरीन होता है। तो दोनों ही क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। कैथोड पर पूछे तो सोडियम होगा और एनोड पर पूछे तो क्लोरीन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है डियर स्टूडेंट, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम में निम्न में से किससे संबंधित है। तो डियर स्टूडेंट, जो आपका फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम है वो आपका वैद्युत अपघट्य का तुल्यांकी भार से संबंधित है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका डियर स्टूडेंट, एक विद्युत रासायनिक सेल में, तो आपका जो विद्युत रासायनिक सेल होता है वह किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है
और ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो डियर स्टूडेंट, जो आपका विद्युत रासायनिक सेल होता है यह आपका रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, जो आपका विद्युत रासायनिक सेल है ये आपका रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डियर स्टूडेंट, आप लोग ये बताइएगा कि जो आपका जनरेटर होता है यह किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि जो जनरेटर होता है वह किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है डियर स्टूडेंट, फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार इलेक्ट्रोड पर विसर्जित आयन के भार का मान है। तो फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार इलेक्ट्रोड पर विसर्जित आयन के भार का जो मान है वो आपका डियर स्टूडेंट होता है W बराबर ZQ। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका डियर स्टूडेंट, एक फैराडे विद्युत का मान है। ऑप्शन नंबर ए आपका है 96,500 कूलाम। ऑप्शन नंबर बी आपका है 10⁻6 कूलाम। ऑप्शन नंबर सी आपका है 3.7 गुणे 10⁻6 कूलाम। और ऑप्शन नंबर डी आपका है 6.23 गुणे 10⁻23 कूलाम। तो एक फैराडे का जो मान होता है वो आपका 96,500 कूलाम के बराबर होता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, MgCl2 से मैग्नीशियम के 1 ग्राम परमाणु निकालने के लिए कितने फैराडे की आवश्यकता होगी, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझिएगा कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 को बोला है MgCl2 से मैग्नीशियम के 1 ग्राम परमाणु निकलने के लिए कितने फैराडे की आवश्यकता होगी, ये आपको बताना है। तो डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि Mg पर आपका होता है प्लस का 2, यानी कि जो मैग्नीशियम है यह 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन जो है दे सकता है। तो इसके पास क्या आ जाएगा, यदि यह 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो बचेगा इसके पास Mg के रूप में। अब यहाँ पर आपका है 1 मोल और ये आपका है 2 मोल और यहाँ पर आपका है 1 मोल। तो 2 मोल की जो वैल्यू होगा वो आपका 2 फैराडे के बराबर होगा। तो डियर स्टूडेंट, मैग्नीशियम का परमाणु भार कितना होता है 24। तो 24 ग्राम के लिए कितने फैराडे की आवश्यकता है, यानी कि 2 फैराडे की आवश्यकता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है डियर स्टूडेंट, AlCl3 के विलयन में धारा प्रवाहित करके ऋणोद पर 13.5 ग्राम एल्युमिनियम एकत्रित करने के लिए कितने फैराडे की आवश्यकता होगी, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले करते क्या हैं, AlCl3 में डियर स्टूडेंट हम एल्युमिनियम का तुल्यांकी भार निकाल लेते हैं। AlCl3 में हम एल्युमिनियम का तुल्यांकी भार निकाल लेते हैं। तो एल्युमिनियम का तुल्यांकी भार कितना आएगा, एल्युमिनियम का तुल्यांकी भार बराबर परमाणु भार बटे संयोजकता। तो परमाणु भार तो इसका है 27 और संयोजकता कितना है, AlCl3 में आप एल्युमिनियम की संयोजकता निकालेंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 9, यानी कि एल्युमिनियम की जो संयोजकता आपने निकाला वो आपने निकाल लिया 9। अब आप ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकाल लो। तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर आपका हो जाएगा एल्युमिनियम की मात्रा बट्टे का तुल्यांकी भार। तो एल्युमिनियम की जो मात्रा है वो आपको दे रखा है 13.5 प्राप्त होता है, बट्टे का तुल्यांकी भार है आपका 9। तो 9 से 13.5 में भाग दोगे तो 1.5 आपको मिल जाएगा, 1.5 आपको मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, 1 ग्राम तुल्यांक की जो वैल्यू है, 1 ग्राम तुल्यांक की जो वैल्यू है वो आपका 1 फैराडे के बराबर है। तो 1.5 ग्राम तुल्यांक की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1.5 ग्राम तुल्यांक की वैल्यू आपका 1.5 फैराडे के बराबर होगी। यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का
आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है कॉपर सल्फेट के जली विलयन में 3.06 एम्पीयर की धारा 1 घंटे तक प्रवाहित करने पर एकत्रित कॉपर कितना होगा, ये आपको बताना है। कॉपर का परमाणु भार दे रखा है आपको 63। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले करते क्या है, सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम कॉपर का तुल्यांकी भार निकाल लेते हैं। तो कॉपर का तुल्यांकी भार बराबर क्या हो जाएगा, परमाणु बट्टे संयोजकता। तो परमाणु भार तो दे रखा है आपका 63 बट्टे का संयोजकता जो कॉपर का है वो आपका है 2। तो 2 से भाग दोगे 63 में तो मिल जाएगा आपको 31.5। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब डियर स्टूडेंट आप जेड की वैल्यू निकालोगे तो जेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 31.5 बटे 1 फैराडे में ग्राम तुल्यांकों की संख्या कितनी होती है, 96,500। ये आपकी जेड की वैल्यू आ गई। अब आपको पता है डब्लू बराबर क्या होता है, डब्लू बराबर आपका होता है जेड आई टी। डब्लू बराबर आपका होता है जेड आई टी। तो जेड की वैल्यू आपको पता है, आई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखा है 3.06। उसके बाद से टी की वैल्यू आपका है 1 घंटा। तो 1 घंटा को आप लोग सेकेंड में चेंज कर लीजिएगा। 1 घंटा में कितने सेकेंड होते हैं, 3600 सेकेंड। तो इस तरीके से जेड आई और टी की वैल्यू रख करके सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका है डियर स्टूडेंट, एनटीपी पर मुक्त हाइड्रोजन का आयतन ज्ञात कीजिए जब अम्लीय जल में 96,500 कूलम विद्युत प्रवाहित होती है, ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 11 को। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको पता है डियर स्टूडेंट कि 1 फैराडे बराबर कितना होता है, 1 फैराडे बराबर आपका होता है 96,500 कूलम। अब यहाँ पर 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम होता है और 1 फैराडे बराबर 1 ग्राम तुल्यांक भी होता है। 1 फैराडे बराबर 1 ग्राम तुल्यांक होता है। तो 1 ग्राम H2 में पूछा है ना, तो 1 ग्राम H2 में निकाल लो। तो 1 ग्राम H2 में क्या होगा, 1/2 गुणे मोल H2। तो मोल H2 का मान आपको दे रखा है 22.4। तो 22.4 में आप 2 से भाग दोगे तो 11.2 मिलेगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है डियर स्टूडेंट, NaCl के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन करने पर कैथोड पर निम्न में से क्या प्राप्त होता है। NaCl के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन करने पर कैथोड पर क्या प्राप्त होता है, ये आपको बताना है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि NaCl के जलीय विलयन के आप विद्युत प्रवाहित करते हैं तो यह टूट जाता है Na पर प्लस प्लस का Cl पर माइनस के रूप में। जो Cl पर माइनस है ये एनोड पर प्राप्त होता है और जो Na पर प्लस है वो आपका कैथोड पर प्राप्त होता है। आपको बताना है कैथोड पर क्या प्राप्त होगा। तो कैथोड पर क्या प्राप्त होता है, सोडियम प्राप्त होता है। इस तरीके से NaOH वाली वैल्यू सही होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। जैसे आपका है NaCl, ठीक है, इसके जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित किया जाता है, यानी कि इसको H2O से आप क्रिया कराओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा NaOH प्लस का HCl के रूप में। तो जो आपका NaOH होता है एक कैथोड पर प्राप्त होता है और जो HCl होता है वो एनोड पर प्राप्त होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है ताप बढ़ाने पर आयनन की मात्रा। तो डियर स्टूडेंट ताप बढ़ाने पर जो आयनन की मात्रा होती है वो बढ़ती है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है डियर स्टूडेंट सम आयन की उपस्थिति में आयनन की मात्रा, ये आपका आयनन है, सम आयन की उपस्थिति में आयनन की मात्रा। तो डियर स्टूडेंट सम आयन की उपस्थिति में जो आपके आयनन की मात्रा ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है बढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है घटती है, ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है समान रहती है और ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो सम आयन की उपस्थिति में जो आपके आयनन की मात्रा होती है
वो आपका घटती है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट मैंने आपको आज की क्लास में बता दिया है वैद्युत रसायन के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 14 तक के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन। फिर भी यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट या कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब डियर स्टूडेंट हम बात करते हैं प्राइज क्यूज कंपटीशन के बारे में। तो डियर स्टूडेंट जो आपका प्राइज क्यूज कंपटीशन होने वाला है वो आपका बिल्कुल फ्री आपका यूट्यूब पर होने वाला है। आपको कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं करना है। आपका जो प्राइज क्यूज कंपटीशन होगा ये आपका यूट्यूब पर होने वाला है। कहाँ पर? यूट्यूब पर। किस यूट्यूब चैनल पर? ये आपका ओडी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका प्राइज क्यूज कंपटीशन होने वाला है। तो डियर स्टूडेंट प्राइज क्यूज कंपटीशन से संबंधित जानकारी या पॉलिटेक्निक अथवा IERT एंट्रेंस एग्जाम 2023 की बिल्कुल फ्री कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से डियर स्टूडेंट पॉलिटेक्निक अथवा IERT एंट्रेंस एग्जाम 2023 की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है यूट्यूब पर। आपको किसी भी पेड कोर्स की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप अच्छी तरीके से हमारी सारी क्लासेस ले लीजिए तो आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप पॉलिटेक्निक अथवा IERT एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट प्राइज क्यूज कंपटीशन कब होने वाला है। तो प्राइज क्यूज कंपटीशन डियर स्टूडेंट 11 अप्रैल को प्राइज क्यूज कंपटीशन डियर स्टूडेंट 11 अप्रैल को शाम 5 बजे होने वाला है। प्राइज क्यूज कंपटीशन 11 अप्रैल को शाम 5 बजे होने वाला है। और जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा डियर स्टूडेंट ये आपका मैथ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। किससे? मैथ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब डियर स्टूडेंट बात आती है कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो डियर स्टूडेंट मैथ के मैं टोटल 3 क्वेश्चन पूछूंगा। अब आपको टेस्ट कैसे देना है? तो टेस्ट देने के लिए देखिए मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से इन 3 क्वेश्चन को आपको प्रोवाइड करूंगा शाम को 5 बजे 11 अप्रैल को। तो 11 अप्रैल को शाम 5 बजे मैं 3 क्वेश्चन का वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा। आपको इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कमेंट में कमेंट कर देना है कि क्वेश्चन नंबर 1 का A है, क्वेश्चन नंबर 2 का B है और क्वेश्चन नंबर 3 का आपका C है। यानी कि जिस क्वेश्चन का जो भी ऑप्शन सही होगा उस ऑप्शन को आप इस तरीके से लिखिएगा। आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे लिख दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर A सही है, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर B सही है, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर C सही है। यानी कि जिस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही होगा उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो डियर स्टूडेंट विजेता वही स्टूडेंट होगा जो इन तीनों क्वेश्चन का सबसे सही और सबसे पहले आंसर देगा वो इस प्राइज क्यूज कंपटीशन का विजेता होने वाला है। जो स्टूडेंट सबसे पहले और सबसे सही इन तीनों क्वेश्चन का आंसर देगा वो प्राइज क्यूज कंपटीशन का विजेता होने वाला है। जो आपकी जो प्राइज जीतेगा उसको मैं कैश ऑन डिलीवरी यानी कि जो प्राइज जीतने वाला है इस कंपटीशन का उसको मैं कैश गूगल पे या फ़ोन पे या जो भी पे चलाता हो उसके माध्यम से प्रोवाइड कर दूंगा। अब डियर स्टूडेंट यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर समझ में आ गई होंगी। और डियर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं आपको 3 वीडियो प्रोवाइड करूंगा। केवल और केवल 3 वीडियो मैथ का प्रोवाइड करूंगा। वो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन तीनों वीडियो का लिंक पिन कर दूंगा। यदि आप यह तीनों वीडियो अच्छी तरीके से देख लेते हैं, यह तीनों वीडियो आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम या IERT एंट्रेंस एग्ज़ाम के चैप्टर से ही है और इस कंपटीशन को पॉलिटेक्निक अथवा IERT एंट्रेंस वाला स्टूडेंट दे सकता है। मैं ऐसा क्वेश्चन सेट करूंगा कि उसको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस की तैयारी कर रहा हो या IERT एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है
दोनों स्टूडेंट उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, इन तीनों वीडियो को यदि आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के इन तीनों वीडियोज़ का लिंक दे दूंगा, तो आपको कहीं से भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन तीनों वीडियो से ही क्वेश्चन आपका हूबहू पूछा जाएगा, बाहर से एक नंबर आपका इधर उधर नहीं होगा। यानी कि एग्जैक्ट क्वेश्चन इन तीनों वीडियो के माध्यम से आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सबसे सही आंसर देगा वो इस प्राइस क्विज कंपटीशन का विजेता होगा। और डियर स्टूडेंट, यदि आप और किसी कोई भी डाउट हो आपका प्राइज क्विज कंपटीशन से संबंधित या पॉलिटेक्निक अथवा IERT एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7620175376 पर 7620175376 पर व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं या कॉल करके भी पूछ सकते हैं। यदि आपको प्राइज क्विज कंपटीशन से संबंधित कोई भी क्वेरी है या पॉलिटेक्निक अथवा IERT एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी से संबंधित कोई सा भी जानकारी चाहिए, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7620175376 पर कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यह इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगा? यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।